हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संजीत झा क्लासेस पर। तो क्लास 12 का आज से तो क्लास 12 सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए, जिसको उच्च माध्यमिक भी बोलते हैं। आज से शुरू हो गए हैं क्योंकि कल ही माध्यमिक खत्म हुए और आज शुरू हो गए। और बहुत ऐसे स्कूल है जहाँ पे सेमेस्टर 2 क्लास 11 के भी एग्ज़ाम आज से शुरू हो गए हैं। बहुत से स्कूल में, सभी स्कूल में नहीं लेकिन बहुत से स्कूल में। तो आप लोग जो क्लास 12th में सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। आज तो हिंदी था। क्लास 11 सेमेस्टर 2 के भी आज एग्ज़ाम थे, बहुत से स्कूल में हिंदी था। तो अभी जितना हो सके मैंने यूट्यूब पे किया था कोशिश, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम थे, हम लोग तो ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे पहले। तो मैंने कोशिश किया था जितना दिन हो सके हिंदी को कराने का, इंग्लिश के नोट्स देकर कवर करने का। तो अभी दोस्तों देखते हैं, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए होंगे उनका कुछ फीडबैक आएगा तो बताएंगे कि कैसा क्या एग्ज़ाम हुआ। लेकिन अभी क्लास 12th में जैसे जो सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट है वो तो क्लास 12th में जाएंगे सेमेस्टर 3 में। तो उन लोगों के लिए भी आगे हो सकता है ये जो मैं आज का क्लास लूँगा ना, पत्र लेखन, हिंदी व्याकरण, वो काम आए। साथ में आपके जो क्लास माध्यमिक दिए हैं, जो लोग आप 11th में जाएंगे सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में जाएंगे, तो उनके तो आएंगे ही जरूर, क्योंकि उनके तो सिलेबस में ही है पत्र लेखन। तो उनके लिए ये वीडियो है। साथ में ये वीडियो सभी के लिए है, ऑल एग्जाम के लिए कह सकते हैं, चाहे वो कोई कंपटीशन में अगर कोई एग्जाम में आता होगा पत्र, या फिर कुछ ऐसे भी जैसे हमारे क्लास 10 तक में जो होते हैं ना, 9, 10, 8, 7, जहाँ पे हमें पत्र लेखन आना चाहिए। तो ये सभी स्कूल तक के स्तर के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए है। साथ में हमें तो ये पत्र को आज हम पत्र लेखन ही हिंदी व्याकरण में करने जा रहे हैं। ठीक है, पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। तो पत्र लेखन में हम देखेंगे औपचारिक पत्र यानी तो दोस्तों, एक है औपचारिक पत्र जिसको हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं, एक होता है अनौपचारिक पत्र जिसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो जैसे दोस्तों, औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर, आप लोग भी पढ़ते हैं स्कूल में कि जैसे स्कूल में आप लोग क्या पढ़ते हैं कि ज़्यादातर लेटर राइटिंग इंग्लिश में आप लोग करते हैं, हिंदी में बहुत कम करते हैं, बहुत कम हम लोग। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो इंग्लिश में ही ज़्यादा लेटर लिखते थे, हिंदी में कम ध्यान देते थे लेटर के लिए। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, जिसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर ज़्यादा लिखते हैं। इनफॉर्मल यानी दोस्तों को लिखते हैं, फैमिली को लिखते हैं, रिश्तेदार। इनफॉर्मल लेटर जिसको हम लोग पर्सनल लेटर भी कहते हैं ना, दोस्तों को लिखते हैं। और फॉर्मल लेटर में जैसे हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन जो लिखते हैं हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को, या फिर कोई एडिटर लेटर, जो एडिटर लेटर आप लोगों में से बहुत लोग सुने होंगे क्लास 10 में, एडिटर लेटर, ये सब औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद अनौपचारिक में इनफॉर्मल लेटर होता है। तो आज हम दोनों ही पत्र का ना फॉर्मेट आपको दूंगा, और आप लोग इस फॉर्मेट को फेयर नोटबुक या फिर कहीं डायरी में एक अच्छे से लिख के रख दीजिए, क्योंकि क्लास 12 में भी हो सकता है काम आए, और क्लास 11 में तो आना ही है क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है। और क्लास 10 तक भी काम आता है ना, 8, 7 के बच्चे लोग, या 9 में भी ये सब पत्र लिखने देते हैं। ठीक है, 10 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन 8, 9 तक तो स्कूल में कराया जाता है पत्र लेखन, या 7, 8 में। तो एक डायरी या फिर नोटबुक में फेयर में एक जगह इसको फॉर्मेट लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को मदद मिलेगा। तो ये पहले ये रहेगा हेडिंग, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इसके बाद
तो पहले दोस्तों ना, पहले में एक अनौपचारिक पत्र, जो कि थोड़ा ज़्यादा इसमें टाइप्स नहीं होते हैं, अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट बताता हूँ। अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक पत्र, एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं साथ में। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, मित्र को सफलता पर बधाई। तो दोस्तों एक क्वेश्चन भी ले लिया, अनौपचारिक पत्र का एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है, कि मित्र को सफलता पर बधाई। आपके मित्र बहुत सफल हुए हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हैं, सफलता पर उनको बधाई देना है, ठीक है। अनौपचारिक पत्र हम लोग क्या करेंगे, इस पत्र से अनौपचारिक का फॉर्मेट कवर करेंगे, साथ में फॉर्मेट के साथ हम लोग एक पत्र भी लिख लेंगे, ताकि हमें थोड़ा आइडिया रहेगा। तो एक हम लोग फॉर्मेट के साथ एक उदाहरण के तौर पे एक पत्र भी लिख लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इस तरफ दोस्तों अपना पता लिखते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से लिखते हैं स्टार्टिंग के पॉइंट। सबसे पहले अपना पता लिखते हैं, कि पता लिख देंगे। आप लोग अपना अपना पता भी लिख सकते हैं, मैंने उदाहरण के तौर पे ये पता लिख दिया है, आप लोग अपने अपने पते को भी लिख सकते हैं, या फिर ये उदाहरण के लिए ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट से मतलब है। तो 12A लेक रोड कोलकाता, और दिनांक लिखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जिस दिन आप पत्र को लिख रहे हैं ना, उस दिन का दिनांक 12 फरवरी 2026, और साथ में आप लिखिए प्रिय मित्र समीर, कोई भी नाम, मैंने समीर लिख दिया। प्रिय मित्र समीर, सप्रेम नमस्ते, ठीक है। अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो सप्रेम नमस्ते बोल सकते हैं, ठीक है, सप्रेम नमस्ते। अब हमें क्या लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कि आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला, और यह आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला, और यह जानकर बेहद खुशी हुई। यह जानकर बेहद खुशी हुई कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान प्राप्त किया। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तो इतना लिखे दोस्तों, फिर इसको मिटा देंगे, ठीक है। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला, और यह जानकर बेहद खुशी हुई कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
ठीक है, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला और यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। फिर दोस्तों ऊपर का, यहाँ ऊपर से लिखते हैं अभी, ठीक है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मेरी ओर से इन शानदार, मेरी ओर मेरी ओर से इन शानदार सफलता पर बहुत बहुत बधाई। दोस्तों ये पत्र खास करके क्लास 11 सेमेस्टर 2 के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अभी बहुत से स्कूल में एग्जाम शुरू हुए हैं, लेकिन बहुत से स्कूल है जहाँ पे एग्जाम सेमेस्टर 2 के नहीं शुरू हुए और वहाँ पत्र लेखन आएंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा यह। उसके बाद लिखेंगे उम्मीद है कि तुम आगे भी इसी तरह नाम रोशन करोगे। घर में सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम कहना। ठीक है, तुम्हारा प्रिय मित्र, आपका नाम। तो दोस्तों कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। मेरी ओर से इन शानदार सफलता पर बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि तुम अभी भी इसी तरह नाम रोशन करोगे। घर में सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा प्रिय मित्र, आपका नाम। आपका नाम मतलब आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी नाम है आपका। ठीक है, जो भी आपका नाम है ना वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये हटा के आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो ये बहुत आसान होते हैं। खास करके पत्र तो दो है, औपचारिक अनौपचारिक। तो अनौपचारिक में आप लोगों ने देख लिया कि क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा पिता को लिखने, माता को, या छोटे भाई बहन दोस्त, यही आते हैं। तो इसमें काफ़ी आसान होते हैं, इस तरह से आप कर लेंगे तो। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग, ठीक है, औपचारिक पत्र देखेंगे, जहाँ पे थोड़ा 3 टाइप्स हो जाते हैं। और स्टूडेंट जो भी आप लोग नए हैं चैनल पे, आप लोग जो न्यू स्टूडेंट अगर हैं, कोई देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि और भी आगे क्लास 12th में जब आप लोग जाएंगे, सेमेस्टर 2 में होंगे, या फिर कोई क्लास अभी माध्यमिक दिए होंगे, उन लोग के लिए प्रॉपर क्लास 11 भी शुरू होगा, कॉमर्स क्लास 12th भी कॉमर्स का पढ़ाई शुरू होगा, और फुल कोर्स हम लोग लाने वाले हैं। तभी साथ में अगर इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो वहाँ भी आप फॉलो कर दीजिए। ठीक है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है, वहाँ से आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई भी पीडीएफ नोट्स हमारी क्लासेस के आपको मिलते रहेंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों कि क्लास 10 में बहुत
लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो लोग सोच के रखते हैं बहुत, जब आप लोग माध्यमिक दिए होंगे तो आप लोग ऐसा भी सोच के रखे होंगे कि बहुत ज़्यादा नंबर आता मेरा। आपने सोचा होगा 600 500 जो भी, कोई फर्स्ट डिवीज़न ही सोचते हैं। अब बाई चांस अगर नहीं हुआ तो क्लास 12 दोस्तों वो एक ऐसा मौका होता है ना जहाँ पे आप अपने आप को फिर से प्रूव कर सकते हैं। कोई अगर आपके बारे में सोचा भी होगा कि ये तो क्लास 10 में बहुत कम नंबर लाया या लाई, बहुत पढ़ती थी या बहुत पढ़ता था, तो ऐसा अगर किसी ने सोचा भी होगा, या आपको अगर खुद भी बहुत बुरा लगा होगा कि आपने क्लास 10 में जो आपको उम्मीद थी उस उम्मीद के हिसाब से आपने परफॉर्मेंस नहीं किया, तो दोस्तों क्लास 12 एक ऐसा मौका होता है ना लाइफ में कि आप वहाँ पे फिर से अपने आप को बता सकते हैं, खुद को सेल्फ को भी प्रूव कर सकते हैं, खुद प्रूव कर सकते हैं, साथ में उन लोगों को भी जवाब दे सकते हैं जो लोग अगर सोचे होंगे कि ये तो कम नंबर लाई या फिर लाया, ऐसा उन लोगों का भी। वो क्लास 12 आखिरी मतलब एक मौका होता है स्कूल लाइफ में, आखिरी स्कूल लाइफ का। तो वहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जो भी आप लोगों ने क्लास 10 में अगर आपसे गलती हुआ उन सब चीज़ों को नहीं दोहराना है, और क्लास 12 में एक अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। और आपका सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए कि क्लास 12 में हमें फर्स्ट डिवीज़न नहीं बल्कि हमें वेस्ट बंगाल में टॉप करना है। इस सपने के साथ आप पढ़िएगा दोस्तों। बाकी हमारा चैनल आपके साथ रहेगा ही, और आप देखिएगा क्लास 12 में जाने से सेमेस्टर 3 से कि कैसे कितने आसान लैंग्वेज में मैं पढ़ाई कराता हूँ आप लोगों को, और कितना अच्छा आप लोगों को क्लास हर एक वीडियो भी मिलेगा, साथ में ऑफलाइन भी कोचिंग स्टार्ट होने वाला है, और आप लोग कितने इजीली तरह से एग्जाम को टैकल कर लेंगे। तो आइए दोस्तों आप हेडिंग देते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र दोस्तों ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति या संस्था को लिखते हैं जो औपचारिक पत्र है ना। औपचारिक पत्र हम लोग ऐसे व्यक्ति और संस्था को लिखते हैं जिससे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, ठीक है। औपचारिक पत्र हम कोई ऐसे व्यक्ति और संस्था को लिखते हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता, जिनको हम नहीं जानते हैं। ऐसे व्यक्ति या संस्था को लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, तो वो औपचारिक पत्र में आता है। और मेनली 3 तरह के होते हैं, मेनली ना 3 तरह के होते हैं। एक आपके हो गए इसमें प्रार्थना पत्र, जो कि प्रार्थना पत्र दोस्तों आप समझ सकते हैं प्रधानाचार्य को लिखते हैं हम लोग ना, प्रधानाचार्य, या किसी कार्यालय में नौकरी के लिए आवेदन। में नौकरी के लिए आवेदन। तो स्टूडेंट प्रार्थना पत्र यानी कि जो रिक्वेस्ट वाले लेटर होते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं प्रधानाचार्य, यानी जो प्रधानाचार्य होते हैं ना, प्रिंसिपल सर होते हैं, या किसी कार्यालय में, ऑफिस में, कार्यालय मतलब ऑफिस में नौकरी के लिए आवेदन पत्र। दूसरा होता है आपका दोस्तों यहाँ पे व्यावसायिक पत्र। यानी इसको हम लोग जैसे प्रकाशक से पुस्तकें प्रकाशक से पुस्तकें मंगवाना, खराब सामान
की शिकायत। व्यावसायिक लेटर दोस्तों, व्यावसायिक जो होता है ना, व्यावसायिक मतलब क्या होता है, बिजनेस होता है, बिजनेस लेटर होता है कि प्रकाशक से, यानी जो पब्लिशर है, प्रकाशक मतलब जो पब्लिशर है, उनसे आपको अगर कोई बुक्स मंगवाना है, खराब सामान आ गया उसके लिए आपको शिकायत करना है, ठीक है। अगर प्रकाशक से ही कोई खराब सामान आ जाता है, कभी कभी हम लोग के पास खराब सामान आ जाता है, उसके लिए अगर कहीं से भी, तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। जैसे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, खराब सामान आ गया, तो उसके लिए, या फिर, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है कार्यालयी, ठीक है, कार्यालयी, कार्यालयी यानी एडिटर। स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले, मोहल्ले इस तरह से दोस्तों औपचारिक पत्र में जो है ना, वो है आपका, यानी औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, या कार्यालय। कार्यालय मतलब ऑफिशियल, ऑफिस वाले। जैसे आप लोग याद करिए, एडिटर लेटर लिखते हैं ना, एडिटर लेटर, तो एडिटर लेटर भी इसमें आता है। या स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई हेतु, आपके मोहल्ले में बहुत गंदगी है, बहुत दिनों से साफ सफाई नहीं हुआ है, तो उसके लिए स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र लिख सकते हैं। तो ये 3 तरह से मेनली लिखे जाते हैं, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये तो टाइप्स थे दोस्तों। अभी एक लेटर हम लोग जिसमें फॉर्मेट भी कवर कर लेंगे और उदाहरण से समझ भी लेंगे, ठीक है। एक लेटर लिखेंगे जिसमें फॉर्मेट के साथ उदाहरण भी हम लोग समझ लेंगे। और उस लेटर को है अपने क्षेत्र में, क्वेश्चन दे देता हूं, अपने क्षेत्र में गंदगी की सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र। तो क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में गंदगी की सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी, ठीक है, नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखना है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं ना दोस्तों, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनको लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, पहले फॉर्मेट देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सेवा में, कॉमा, किसको लिख रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना था ना, कि अपने क्षेत्र में गंदगी की सफाई तो नगर निगम अधिकारी, ठीक है, अपने क्षेत्र में गंदगी की सफाई तो नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। तो नगर निगम अधिकारी, ठीक है, या स्वास्थ्य अधिकारी लिखेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी
तो इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट कि सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी क्यों, क्योंकि ये सब जो साफ सफाई वाले होते हैं, जैसे आप लोग सुने ना मिनिस्ट्री होते हैं, अलग अलग सरकार में अलग अलग मिनिस्ट्री होते हैं, कोई साफ सफाई वाले हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय होते हैं ना, स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ वाले, ठीक है। तो अलग अलग और भी एजुकेशन वाले, शिक्षा के अलग मिनिस्टर हो गए, साफ सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी अलग हो जाते हैं। तो ये सब स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, ठीक है। और कोलकाता नगर निगम को लिख रहे हैं ना, तो अपने क्षेत्र में गंदगी की सफाई अगर है मेरे इलाका में, तो नगर निगम अधिकारी को ही पत्र लिखेंगे। नगर निगम अधिकारी यानी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ जो अब सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, क्योंकि वो तो स्वास्थ्य अधिकारी जो है ना, वो स्वास्थ्य के अंदर आता है कि स्वास्थ्य वाले डिपार्टमेंट को संभाल रहा है वो, तो स्वास्थ्य विभाग से है, तो स्वास्थ्य अधिकारी कोलकाता नगर निगम को लिख रहे हैं, तो कोलकाता फिर से लिख देंगे। और विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट, जो आप लोग एडिटर लेटर में लिखते थे ना, सब्जेक्ट विषय, क्षेत्र की सफाई, जो भी विषय है वो यहाँ कॉपी कर देंगे क्वेश्चन से। फिर महोदय देंगे, ठीक है। महोदय, मैं आपका ध्यान बालीगंज क्षेत्र की बदहाल सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले एक सप्ताह से यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया है। कोई सफाई कर्मचारी, पिछले एक सप्ताह से यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया है। पिछले एक सप्ताह से यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया है, जिसके कारण सड़कों पर कूड़े का ढेर लग गया है। जिसके कारण सड़कों पर नहीं आया है, जिसके कारण सड़कों पर कूड़े का ढेर लग गया है। नालियां जाम होने से बदबू नालियां जाम होने से बदबू फैल रही है और बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। अतः आपसे विनम्र